ये आयु के प्रश्न। इस आयु के प्रश्न में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारी वर्तमान आयु अगर x है, तो 2 वर्ष पहले की बात किया जाए, 2 वर्ष पहले, या ऐसे समझिए वर्तमान आयु मान लीजिए हमारी 10 वर्ष है। ठीक, अब 2 वर्ष पहले की बात करेंगे तो इसका मतलब कि 10 में से क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। उस समय हमारी आयु कितनी होगी, 8 वर्ष। 2 वर्ष पहले आयु क्या होगी, इस 10 में से जो वर्तमान आयु है उसमें से 2 घटा दिए, हो गए 8 वर्ष। अगर हमने कहा 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो ये जो हमारी वर्तमान आयु है उसमें हमने 3 जोड़ दिया, यानी 10 साल इस समय है, 3 साल बाद क्या होगा, तो 10 और 3 क्या हो गया, 13 वर्ष। ठीक, तो अगर हम इस आयु के प्रश्न में अगर पहले की बात करेंगे, जितने वर्ष पहले की बात करेंगे उतना घटा देंगे, और बाद की बात करेंगे तो जोड़ देंगे। ठीक, ये चीज तो क्लियर हो गया कि आयु में अगर हम पहले की बात करते हैं तो घटा देते हैं और बाद की बात करते हैं तो जोड़ देते हैं। वर्तमान आयु उसकी जो भी होगी, अगर हम जितने साल पहले जाएंगे उतना घटा देंगे, जितने साल बाद जाएंगे उतना जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए वर्तमान आयु इसकी अगर x हो गई, तो 2 वर्ष पहले की बात करेंगे तो x में से 2 घटा देंगे। 2 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का रहेगा, तो x में से 2 घटा देंगे। अगर हम 3 वर्ष बाद की बात करेंगे तो इसी में 3 जोड़ देंगे। ठीक है, x-2 और x+3। अब एक सवाल देखें, जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु, यानी जो पुनीता है उसकी 2 साल पूर्व आयु अब से 4 वर्ष बाद आयु का गुणनफल, यानी 2 वर्ष पहले की आयु और 4 वर्ष बाद की जो आयु है उन सबका गुणनफल कर रहे हैं, उसकी वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष है, यानी जो उसकी वर्तमान आयु है उसके दुगने से 1 वर्ष अधिक है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। पुनीता की 2 वर्ष पहले की आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल वर्तमान आयु के दुगने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो इस तरह के प्रश्न में हमने बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पूछता है वही मान लेते हैं, जो पूछेगा वो हमने मान लिया। उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएं, समीकरण बन जाएगा। अगर केवल एक ही वैल्यू है, x वाला है, तो एक समीकरण बनेगा, x और y दोनों है तो यहाँ पर 2 समीकरण बनेगा। फिर उस समीकरण को सॉल्व करते हैं, x की मान निकालते हैं। तो जो पूछता है उसी को मान लेते हैं, फिर जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखिए पहले जो पूछ रहा है हमसे क्या कर रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु देखें, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी हमसे जो पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु पुनीता की जो वर्तमान आयु जो पूछा उसे हमने मान लिया, वर्तमान आयु क्या मान लिया, x। अब देखिए जो कहा हम वही कर रहे हैं, हमसे जो पूछा पुनीता की वर्तमान आयु, हमने वर्तमान आयु मान लिया, तो पुनीता की वर्तमान आयु हमने x मान लिया। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करके समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाइए, कर देखिए पुनीता की 2 वर्ष पूर्व आयु, 2 वर्ष पूर्व आयु का मतलब हम क्या करेंगे, x में से 2 घटा देंगे, ये हो गया 2 वर्ष पूर्व आयु। और कह रहा है 4 वर्ष बाद की आयु, अब 4 वर्ष बाद की आयु क्या करेंगे, x+2।
4 कर देंगे। बात समझ में आ रही? ये है 2 वर्ष पूर्व आयु कह रहा है, ये हो गया। 4 वर्ष बाद आयु, 4 वर्ष बाद आयु। हमने बताया है कि जो वर्तमान आयु है, अगर पहले की बात करेंगे तो उसमें से घटा देते हैं। 2 वर्ष पूर्व की बात है, 2 घटा दिया। 4 वर्ष बाद की बात है तो 4 जोड़ दिया। 4 वर्तमान आयु का गुणनफल, यानी इसका और इसका गुणनफल, यानी इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो वो क्या है, वर्तमान आयु के दुगने से, यानी ये जो है वर्तमान आयु का दुगना से 1 अधिक है, ये कह रहा है, ये हमसे कह रहा है। ये हमसे कह रहा है कि पूर्णतः की वर्तमान आयु हमने x मान लिया। प्रश्न हमसे कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे। ये जो गुणनफल है वो वर्तमान आयु के दुगने से 1 अधिक है। ये समीकरण हमारा बन गया। कैसे बना? हमने क्या किया, जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे किए, हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया। प्रश्न क्या कहा है कि पहले जो पूछा है उसे मान लिए, यानी पूछा क्या है, पुनीता की वर्तमान आयु। तो पुनीता की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब जैसे जैसे कहा, क्या कहा है कि 2 वर्ष पहले की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु, अगर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो ये जो गुणनफल है वो वर्तमान आयु का दुगना से 1 अधिक है। यही समीकरण हमारा बना। 2 वर्ष पहले की आयु कितनी हो गई, x - 2। 4 वर्ष बाद की, अभी हमने बताया कि उसमें 4 जोड़ दीजिए वर्तमान आयु में। ये 4 वर्ष बाद की आयु है, ये 2 वर्ष पहले की आयु है, दोनों का गुणा कर दिए, वो जो वर्तमान आयु का दुगना से 1 अधिक है, ये हमारा समीकरण है। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको हल करिए। देखिए x का गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा इसमें करेंगे, x का गुणा इसमें भी करते हैं इसमें भी करते हैं, तो इसका इसमें करें, x का गुणा x में किए x स्क्वायर और इसमें किए 4x, इसमें हो गया -2x और 4 दूनी -8 बराबर हो गया 2x + 1। अब सबको इधर लाएं, x स्क्वायर 4 और 2x हो गया प्लस 2x - 8 - 2x - 1 बराबर 0। और ये दोनों तो कैंसिल हो गए, x स्क्वायर -9 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 9। x बराबर देखिए, अगर ये स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस वर्गमूल निकालेगा कितना का, तो +-3। लेकिन ये x बराबर +3 भी होगा और x बराबर -3 होगा। तो किसी की आयु जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती, यानी आयु जो है, आयु निगेटिव नहीं, यानी ये नहीं हो सकता। तो कौन होगा, ये होगा x बराबर +3, यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 3 वर्ष। वर्तमान आयु कितनी हो गई, 3 वर्ष। बस, तो इसमें कुछ था नहीं। पूर्णिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना था। हमसे कह रहा था कि 2 वर्ष पूर्व आयु और 4 वर्ष बाद आयु, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, वर्तमान आयु के दोगुने से 1 अधिक है, हमें उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, हम जैसे भी सवाल लगाते हैं बस यही करते हैं कि सबसे पहले जो पूछेगा उसे मान लेते हैं। तो जो पूछा, हमसे क्या पूछा, वर्तमान आयु, हमने वर्तमान आयु को क्या मान लिया, x मान लिया। उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न करता है वैसे वैसे करते जाए, हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। फिर उस समीकरण को सॉल्व कर देंगे। प्रश्न क्या कहा, प्रश्न ये कहा कि 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु, इन दोनों का अगर हम गुणा कर देंगे तो वह वर्तमान आयु के दुगने से 1 अधिक है। तो 2 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, x - 2, 4 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, x + 4। इन दोनों का गुणा कर दीजिए,
गुणा करने के बाद ये बराबर कितने का हो रहा है, जो वर्तमान आयु का दुगना है उससे एक ज्यादा। इसको सॉल्व किए, हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 9 होगा। जो आयु होती है वो कभी निगेटिव में नहीं होती, बहुत होगी जीरो होगी। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो कितने वर्ष का हुआ, 0 वर्ष का। आयु कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ये नहीं है कि -3 वर्ष, ठीक है। तो बच्चा का जो गणना करते हैं वो 0 से करते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो उसकी आयु कितनी आ गई, +3। चलिए देखिए एक और प्रश्न देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी वही है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की, एक रहमान है, रहमान, उसकी 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम कर रहा है और 5 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष पूर्व, पहले देखिए जो पूछेगा उसे मान लेंगे, लास्ट में पूछ क्या रहा है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये देखिए पूछ हमसे रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु हमने मान लिया x, ठीक, जो पूछा उसे मान लिया x। अब 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व आयु पूछ रहा है तो क्या होगी, ये जो वर्तमान आयु है उसमें से 3 घटा देंगे बस। फिर कह रहा है 4 का व्युत्क्रम, यानी इसका उल्टा करना है। जब 3 वर्ष पूर्व आयु है इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। फिर 5 वर्ष पश्चात आयु, 5 वर्ष बाद आयु, तो क्या करेंगे x + 5 कर देंगे, उनका योग 1/3 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्तमान आयु हमने निकाल लिया, x जो पूछा हमने मान लिया। अब उसके बाद क्या करना है, समीकरण बनाना है। अब ये जो समीकरण बनेगा, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करते जाएं, हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व आयु यानी कितना हो गया, x - 3, और 5 वर्ष बाद आयु कितना हो गया, ये वर्तमान आयु में हमने 5 जोड़ दिया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम। अब देखिए हमें प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे कर देंगे, हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करना है, यानी 1/x - 3। ये जो 3 वर्ष पूर्व आयु है उसका व्युत्क्रम कर दिए, व्युत्क्रम माने उल्टा कर दिए। और 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम करना है, इसका भी व्युत्क्रम करना है, यानी 1/x + 5। इन दोनों का व्युत्क्रम कर दिए और दोनों को जोड़ दिए। कह रहा है योग 1/3 है, यानी इन दोनों का योग 1/3 है। ठीक है, हमसे यही कह रहा है, हमसे यही कह रहा है कि रहमान की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमसे पूछा, जो हमसे पूछा वो हमने मान लिया। फिर प्रश्न जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करके हम क्या किए, समीकरण बना लिए। समीकरण कैसे बना, प्रश्न ये कहा कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व आयु क्या है, वर्तमान आयु अगर यक्स है तो 3 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, उसमें से 3 घटा देंगे, x - 3 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3 हो गया। 5 वर्ष बाद आयु यानी x + 5, इसका उल्टा करिए तो 5 वर्ष बाद आयु का उल्टा 1/x + 5। फिर दोनों को जोड़ दीजिए, वो आ रहा है 1/3। यही कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम
और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 1/3। बस इसको हल कर दीजिए। हल करेंगे कैसे? लघुत्तम लेके हल करिए। x-3 x+5 ये लघुत्तम हो गया, इधर हो गया वो 1/3, और इससे भाग देंगे होगा x+5, ऐसे इसमें भाग दिए, जो बचा उसका अंश में गुणा करते हैं तो x-3 तो कट जाएगा, अब बचेगा x+5, इसका गुणा 1 में कर देंगे x+5, इसका भाग इसमें देंगे, ये कट जाएगा और बचेगा x-3, ये हो गया। अब ये 5 में से 3 गया, x हो गया 2x+2 बटे x-3 और x+5 बराबर 1/3। अब ये तिरिय गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दे, 3 दूनी 6x, इसका गुणा इसमें करिए, 3 दूनी 6 बराबर x-3 और x+5, इसका गुणा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये 3 है, ये नीचे है तो इसका गुणा हो जाएगा, भागा में है तो इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, ये भागा में है ये भी गुणा में हो जाएगा, यानी 6x+6 बराबर, अब इसका गुणा करिए, x² धन 5x माइनस 3x माइनस 15, ये हो गया 6x+6 और x का गुणा x में किए x², इसका गुणा 5 में किए 5x, इसका गुणा माइनस 3x माइनस 15। अब सबको एक साइड में लाइए तो x² धन 5x माइनस 3x, ये कितना हो गया 2x माइनस 15, इसको इधर लाएंगे माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0, यानी हो गया x² +2 माइनस 6 यानी माइनस 4x माइनस 15 6 कितना हो गया 21, ये ठीक है। तो ये हो गया x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। ये तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि वर्तमान आयु था x, उसका उल्टा करिए, 3 वर्ष पहले जो आयु है यानी x-3 उसका उल्टा किए, 5 वर्ष बाद जो आयु है उसका उल्टा किए, व्युत्क्रम किए, उन दोनों को जोड़ दिए, आया 1/3। फिर उसके बाद इसको हमने हल किया। हल कैसे करेंगे? लघुत्तम ले लिए, दोनों का गुणा कर दिए, नीचे वाले से इसमें भाग दिए, x-3 जो बचा x+5 उसका गुणा अंश में कर दिए, x+5 हो गया, ये है x+5, इस भाग दिए, ये कट जाएगा, बचा x-3, इसका गुणा इसमें कर दिए, ये हो गया, यानी x 2x, 5 में से 3 गया 2। अब ये बचा तो इसका तिर्यक गुणा कर दिए, वज्र गुणन जिसे कहते हैं, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दिए, पक्षांतर किए तो x² माइनस 4x माइनस 21। अब इसको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण हल करना, जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हम जानते हैं कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड किया जाता है, ये हल करना तो जान रहे हैं कि होगा 7 और 3 होगा, तो जोड़ने पर 21 होगा, जोड़ने पर एक होगा 7 और एक होगा 3, यानी x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। इसको सॉल्व करना द्विघात समीकरण हम लोग सीख चुके हैं। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 7 बराबर 0, यानी x प्लस 3 x माइनस 7 बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस 3 बराबर भी 0 होगा, पहला, तो x बराबर होगा -3, एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या होगा कि x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7। ये बताइए कि इसके पहले हम देखें कि x बराबर -3, चूंकि ये आयु का है तो आयु जब भी होगी वो कभी भी निगेटिव में नहीं होगी, कभी भी जो उम्र है किसी की उम्र निगेटिव नहीं हो सकती। निगेटिव का मतलब जैसे पैदा होगा तो 0 वर्ष, उससे भी पहले कहाँ जाएगा, पेट का गणना नहीं करते हैं, तो कभी भी आयु निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये नहीं होगा, यानी वर्तमान आयु कितनी हो गई 7 वर्ष। ठीक है,
तो यही हमारा था, हमसे कुछ नहीं करना है, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं। जैसे हमसे पूछा पूछा है वर्तमान आयु, तो हमने उसे x मान लिया, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, फिर समीकरण बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, और कुछ नहीं करना है। जितने भी ये वार्तिक प्रश्न वाले हैं द्विघात समीकरण के या समीकरण हो गए, उसमें बस जो पूछा उसे मान लिए, जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे करते गए, फिर समीकरण बना उसे सॉल्व कर लिए। हमसे इसमें क्या कर रहा था, लास्ट में पूछ रहा था, देखिए वर्तमान आयु, यही प्रश्न है ना, देखिए ये हमसे पूछ रहा था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, यानी जो वर्तमान लास्ट में अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पहले आयु, अब 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 3 वर्ष वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा था, उसको हमने x मान लिया। तो 3 वर्ष पहले की बात कर रहा था, 3 वर्ष पहले यानी x-3, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था, यानी वो जो वर्तमान आयु है उसमें 5 जोड़ दीजिए, x+5। अब कह रहा था इन दोनों का उल्टा करके व्युत्क्रम करके जोड़ दीजिए, व्युत्क्रम करके जोड़िए, आ रहा है 1/3। फिर इसको हमने सॉल्व किया, x² - 4x - 21 बराबर 0। इस समीकरण को हमने हल किया, इसको हल करना हम जानते हैं। तो x की दो वैल्यू है, एक वैल्यू आएगी निगेटिव और एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो निगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि किसी की आयु कभी निगेटिव में नहीं हो सकती। तो वर्तमान आयु कितनी होगी, 7। तो ये हमारे आयु के प्रश्न हो गए। आयु के प्रश्न में बस ये ध्यान देना है कि पहले की आयु रहेगी तो उसमें से घटा देंगे वर्तमान में से, बाद की आयु रहेगी तो जोड़ देंगे। उल्टा करना है उल्टा कर दीजिए, गुणा करना है गुणा कर दीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 वर्ष पहले तरुण की आयु, तरुण है नाम का एक लड़का है, उसकी 7 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग की 5 गुनी थी। यानी 7 वर्ष पहले जो तरुण की आयु था, अपने लड़के की आयु के वर्ग की 5 गुनी थी। ठीक, ये पहले हो गया। अब 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 2/5, 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, यानी जो लड़का है उसकी आयु का 2/5 था वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु, यानी दोनों की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी। यहाँ पर पिता भी है और पुत्र भी है, दोनों लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का मतलब कि दोनों लोगों की, यानी पिता की भी आयु माननी पड़ेगी और पुत्र की आयु। तो देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, जो पूछा उसे मानेंगे पहले। तो एक लोग हैं तो x मानेंगे, अगर 2 लोग हैं तो x और y दोनों मानेंगे। जो समीकरण बनेगा वो 2 समीकरण बनेगा, एक नहीं। ये जो समीकरण है वो कितने बनेंगे, 2। तो x का भी मान निकालेंगे, y का। अगर केवल x है, कहीं पूछने में केवल x है तो x का मान निकलेगा। अगर पूछने वाले में x और y दोनों पूछ रहा है, 2 अचर हैं, तो वहां पर समीकरण जो बनेंगे वो 2 बनेंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो 2 मान निकलेंगे, एक x का एक y का। तो यहाँ पर जो है तरुण है और उसका लड़का है, तो तरुण की आयु उसके पुत्र की आयु, ये दोनों की आयु पूछ रहा है। तो मान लीजिए तरुण की आयु हमने x मान लिया और पुत्र की आयु y माने। क्यों माने, क्योंकि यहाँ पर तरुण भी है उसका लड़का भी है। अब जैसे जैसे प्रश्न का पहला चीज तो हमने मान लिया, जो पूछा उसे हमने मान लिया। अब जो है जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, समीकरण बनाना है। क्या कह रहा है, 7 वर्ष पहले तरुण की आयु, 7 वर्ष पहले तरुण की आयु मतलब क्या हो गया, x-7, और उसके पुत्र की आयु क्या हो गई, y-7। 7 वर्ष पहले की बात है, 7 वर्ष पहले। ये कौन है, तरुण है और ये उसका पुत्र है। भाई अगर तरुण इस समय x वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 7 वर्ष घट जाएगा। लड़का इस समय y वर्ष का है तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, 7 घट जाएगा। तो कह रहा है 7 वर्ष पहले तरुण की आयु पुत्र की आयु के वर्ग की,
पुत्र की आयु का वर्ग करिए, इसका 5 गुना था। ये कह रहा है तरुण की आयु जो है पुत्र की आयु की 7 वर्ष पहले जो तरुण की आयु है, जिसके पुत्र की आयु का वर्ग का 5 गुना, यानी ये पुत्र की आयु हो गई, तरुण की आयु हो गई, ये इसके पुत्र की आयु हो गई। तो 7 वर्ष पहले कह रहा है कि इसकी जो आयु है पुत्र की आयु का वर्ग करिए, फिर इसका भी 5 गुना करिए, इसके बराबर है। तो एक समीकरण तो यहां से मिल गया। दूसरा क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद मतलब जोड़ दीजिए, ये भी 3 वर्ष आगे चला जाएगा। अब 3 वर्ष बाद कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु, यानी इसकी आयु, जो पुत्र है, ये पुत्र है, पिता है, ये पुत्र है, पुत्र की आयु इसकी आयु की 2/5, यानी इसकी आयु का 2/5 था, इसके तरुण की आयु का 2/5 था। ये दूसरा ये बात समझ में आया, बस कुल यही में मैटर है। ये कह रहा है कि 7 वर्ष पहले तरुण की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग का 5 गुना, यानी 7 वर्ष पहले जो तरुण की आयु है और 7 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु का वर्ग करिए, उसमें 5 का गुणा करिए, तब दोनों बराबर होंगे। ये समीकरण। अब 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है, ये जो लड़का है वो लड़का पिता की आयु का 2/5 है, तो 3 वर्ष बाद करेंगे तो ये भी x+3 हो जाएगा, ये भी y+3 हो जाएगा, दोनों 3 साल बढ़ जाएंगे। तो ये जो लड़का है वो पिता की आयु का 2/5 है। अब इसको सॉल्व करना, देखिए मेन समस्या है, अब इसको सॉल्व करना। x और y के रूप में 2 समीकरण है, इसको हमें हल करना है। ये हो गया x - 7, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, याद करिए हमने बताया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसमें 5 का गुणा भी करना है। x - 7 बराबर हो गया y स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूनी 14y। अब इसमें 5 का गुणा करना है। x - 7 बराबर 5y स्क्वायर प्लस 9 × 5 = 45 की 5, हासिल लगा 4, 5 का 20, 4 24 माइनस 70y। ये देखिए पहला समीकरण हुआ। अब यहां से दूसरा समीकरण क्या बनेगा, इसको करिए, 5 को उधर कर दीजिए, तो 2x+3 बराबर y+3, इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। अब 2x+6 बराबर 5y+15, यानी 2x बराबर हो गया 5y+15, 15 में से ये इधर जाएगा तो 6 हो गया, 15 में से 6 गया 9, x बराबर हो गया 5y+9/2। ठीक है, तो देखिए यहां से x की वैल्यू आ गई, x बराबर 5y+9/2। ये हो गया दूसरा समीकरण। तो x का मान चाहे तो हम यहां रख सकते हैं, तो जब x का मान यहां पर रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा y के रूप में समीकरण मिल जाएगा। x का मान रखेंगे तो क्या होगा, 5y+9/2 माइनस 7 बराबर 5y स्क्वायर 245 माइनस 70y। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, इस x का मान ये निकला, तो इस x का मान अगर हम इस समीकरण में रख देते हैं तो यहां से एक समीकरण बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे x की जगह 5y - 9/2
-7, इसको सॉल्व करेंगे तो 2y² माइनस 29y प्लस 99। चाहे इसको विविधकर से सॉल्व कर लें, चाहे गुणनखंड से सॉल्व करें, तो y की वैल्यू आएगी 11/2 और y की वैल्यू आएगी 9। तो कभी भी ये भिन्न भी नहीं हो सकती, पुत्र की आयु जो है भिन्न में नहीं, ये जो पुत्र की आयु है, इस लड़के की आयु कभी भी भिन्न में नहीं होगी। तो जब भिन्न में नहीं होगी तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये होगा। तो x का मान क्या होगा, 5y प्लस 9/2, 5 गुणे 9 प्लस 9/2, 5 9 45 प्लस 9/2 यानी 45 9 कितना हो गया 54/2, यानी x बराबर कितना आ गया 27 वर्ष। यानी पिता कितना वर्ष हो गया 27 और पुत्र कितना हो गया 9 वर्ष। तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस यही था कि हमसे पूछ रहा था, तरुण था और उसका पिता था, दोनों थे। तो तरुण की आयु और पिता की आयु, पुत्र की आयु दोनों मानना पड़ा। यहाँ पर 2 थे तो 2 समीकरण बना। फिर सॉल्व करेंगे तो x और y दोनों की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए कह क्या रहा था, पहले 7 वर्ष पहले जो है तरुण की आयु उसके जो पुत्र की आयु का वर्ग का 5 गुना है, यानी पुत्र की आयु का वर्ग करिए फिर उसका 5 गुना करिए तो वो क्या किसको मिलेगा, तरुण के बराबर होगा। तो एक समीकरण यहाँ से बना। और दूसरा क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है लड़का जो है, यानी उसका लड़का जो है वो पिता की आयु का 2/5 है। तो दूसरा समीकरण यहाँ से मिला। तो इन पहले समीकरण को देखिए सॉल्व किए तो एक समीकरण ये मिला और दूसरे समीकरण को सॉल्व किए तो x बराबर 5y प्लस 9/2। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको हल करना है। x का मान एक विस्थापन विधि से x का मान इसमें रख दीजिए, y के रूप में एक समीकरण मिलेगा। तो हमने रख दिया, तो x की वैल्यू 5y प्लस 9/2 आ गया। अब इसको हल किए तो y के रूप में एक समीकरण आया। y का जब इसको हल करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 11/2, y की वैल्यू आएगी 9। तो जो पुत्र की आयु वो कभी भी भिन्न में नहीं होगी। तो भिन्न में नहीं होगी तो क्या होगी, 9 वर्ष होगी। इस 9 वर्ष पुत्र की आयु आएगा। तो पिता की आयु निकालने के लिए x बराबर 5y प्लस 9/2 है, मान रख दिए, कितना आ गया 27 वर्ष। ठीक है।